बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को माह रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा मुबारक कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको इस जुमा के हवाले से एक ऐसा तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ कि इस तस्बीह को आप लोग जुमे के दिन ज़रूर पढ़ लें। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह रिस्क और दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। रिस्क और दौलत आपको इतना मिल जाएगा कि आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही आपके लिए कम होगा। यानी कि ऐसा हो जाएगा कि आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके वो हालात नहीं रहेंगे जो आपके हालात पहले थे। आप ये अमल कर लें। ये अमल करने के बाद ऐसा असर देखेंगे कि आपके हालात अचानक बदलना शुरू हो जाएंगे। वो अमल कौन सा है? कुरान पाक का वो अमल है। और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, गम हो, दुख हो, वो कुरान पाक से उसका इलाज किया जा सकता है और उस मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। तो कुरान पाक की एक आयत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आयत आप लोग नोट फरमा लें। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बि इबादिही खबीरन बसीरा। दोस्तों, कुरान पाक की ये एक आयत है जिसका तर्जुमा है, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराह कर देता है, यानी कुशादा कर देता है, बढ़ा देता है, और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है, कम कर देता है, और वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। दोस्तों, ये एक आयत है और साथ इसका तर्जुमा है। जुमे के दिन सिर्फ एक तस्बीह, पहले दुरूद पाक पढ़ लें, फिर एक तस्बीह इस आयत की पढ़कर आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह से अपने रिस्क के लिए, दौलत के लिए दुआ मांगेंगे तो कुरान पाक की फजीलत और अजमत के सदक़े अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देंगे और ऐसे ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपको रिस्क और दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। कुरान पाक में शिफा है। कुरान ही आपकी कुर्बत को दूर कर सकता है। कुरान ही आपके सारे मसाइल को हल कर सकता है। अगर आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह कभी आप रिस्क की वजह से परेशान नहीं रहेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ये जुमे का दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है, इस अमल को आप ज़रूर कर लें। छोटी सी आयत है, इसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ज़रूर पढ़ लें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी रिस्क और दौलत की परेशानी ख़त्म हो सके। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।